पे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सही रहता है, बट समटाइम्स वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम। क्यों, पेपर कैसा था आज का, क्या लेवल था, कैसा था, किस सब्जेक्ट में क्या था, वो मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इज एडवर्ब, है ना? Yes. Yes, sir. ओके, so today our topic is adverb. Adverb क्या होता है पता है? What is adverb? किसी को? Come on, ये ऐसा नहीं कि आज पढ़ाया जा रहा है, बचपन से पढ़ा हुआ है ना, नाउन प्रोनाउन Not एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब sure, एंड ऑल। but it is verb plus ly. वर्ब प्लस एलवन, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, बहुत अच्छा। इसका एक्शन मतलब क्रिया विशेषण ही होता है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मिला के एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, मतलब किसी की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। और वर्ब क्या होता है? क्रिया, कोई काम को बोलते हैं। तो दोनों मिलाए बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो इसको लिख दिया एड, एडजेक्टिव का एड एंड वर्ब, एडवर्ब। समझा आपको? यस सर। और एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड, ये ऐसा एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। ये लाइन होती है, शब्द होता है। एडवर्ब एक वर्ड होता है, या सेंटेंस होता है, वर्ड, या फ्रेज होता है। क्या होता है? वर्ड होता है, राइट? तो एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो फिर एडजेक्टिव क्या होता है? चलो देखते हैं हम लोग। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव भी क्या होता है? एक वर्ड होता है। ये क्या करता है? किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है। और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? बताओ, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को। Adjective plus verb. एडजेक्टिव करता है मतलब क्या, नाउन और प्रोनाउन को भी कर देगा। तो एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और भी करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब जो होता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव आपके नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करते हैं, इसी टाइप से एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब तीनों क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस टर्मिनोलॉजी मींस? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता मतलब क्या होता है? उसके बारे में बताता है। आता है वो ऐसे। ठीक है। एडवर्ब का काम क्या है? एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, ठीक है, या वर्ब के बारे में बताएगा, या एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में बताएगा। बताएगा इन द उस पर एम्फेसाइज करेगा, उस पर जोर देगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई आपको? एडवर्ब क्या होता है? समझा आपको? हाँ सर। जैसे एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, मतलब पहला वाला एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता है। जैसे बोलूं कि ब्लैक, अब ब्लैक क्या आगे क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे, प्रोनाउन लगाओगे ना, और कुछ लगा सकते हो क्या? ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या लगाओगे बताओ? आपको White. ब्लैक के बाद कुछ बोलना है। अरे ब्लैक के बाद व्हाइट बोलोगे क्या? तो ब्लैक एंड व्हाइट बोलोगे ना। ब्लैक व्हाइट कैसे हो सकता है? ब्लैक व्हाइट हो सकता है क्या बताओ? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर हो सकता है। तो कलर क्या है? नाउन है। ब्लैक हॉर्स हो सकता है, काला घोड़ा। हॉर्स क्या है? नाउन है। ब्लैक पर्सन हो सकता है। पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। ब्लैक पेपर हो सकता है। पेपर क्या होता है? नाउन होता है। तो आपने देखा ब्लैक किसको डिफाइन कर रहा है? नाउन को। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन के आने वाली जगह को क्या होता है? प्रोनाउन को होता है। जैसे नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है आपको क्या? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब यही होता है। समझ में आया आपको? क्वालिफाई करने का सेंस क्या होता है? उसके बारे में बताता है कि ब्लैक है तो क्या ब्लैक है, तो वो आगे नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं उसके आगे। ये पहचान है। यदि हमारे पास सेंटेंस में से फायदा क्या होता है? यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आगे ब्लैंक दिया हुआ है, जैसे ब्लैंक दिया आगे ब्लैंक दिया है, तो आगे आपको कौन सा वर्ड लगा सकते हो? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्या लगा सकते हो आगे? क्या लगा सकते हो? नाउन, नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो। समझ में आया नहीं यार? इसी टाइप से एडवर्ब के आगे अगर लगाना, मुझे कोई एडवर्ब वर्ड दिया है, एडवर्ब के आगे लगाना है, तो क्या लगा सकते हो उसके आगे? एडजेक्टिव लगा सकता हूँ। और क्या लगा सकता हूँ मैं? वर्ब लगा सकता हूँ।
और क्या लगा सकता हूँ मैं, एडवर्ब के आगे Adverb. एडवर्ब भी लगा सकता हूँ। तो एडवर्ब के आगे एडजेक्टिव, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये बताओ, Even there. अच्छा एडवर्ब के आगे जरूरी नहीं है, एडवर्ब के पीछे भी लगा सकते हो आप ये चीजें। ये तीनों चीजें ना एडवर्ब के पीछे भी लगती हैं और एडवर्ब के आगे भी लगती हैं। मतलब एडवर्ब के आगे एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब लगा सकते हो या एडवर्ब के पीछे भी एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब लगा सकते हो, डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसके आगे तो मुझे क्या लगाना चाहिए था, एडजेक्टिव के आगे नाउन लगाना चाहिए था, लेकिन इनफ इंटेलिजेंट नहीं होता है। और इनफ क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव के आगे नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है, बट यहाँ पे इनफ इंटेलिजेंट, इनफ जो है इंटेलिजेंट को डिफाइन कर रहा है, बट लिखा जाता है इंटेलिजेंट इनफ, कोई भी इनफ इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। तो कई बार आगे और पीछे भी लिखा जा सकता है। जैसे और एग्जांपल देते हैं, अच्छा एडवर्ब को ज्यादातर आपको देखोगे ना 99% वर्ड जो होंगे लास्ट में क्या लगा रहेगा, एल वाई। एल वाई लास्ट में लगा हुआ है तो 99% चांस है कि वर्ड क्या होगा आपका, Adverb. एडवर्ब होगा। 99% चांस है, 99 बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, ठीक है ना 100 में से। तो जैसे एग्जांपल बताओ, आपको और थोड़ा समझ में आएगा यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। एग्जांपल बताओ एल वाई वाले। Lovely. Hardly, हार्डली, फिर Lovely. क्लेवरली, स्मार्टली, लवली, ब्यूटीफुली, Slowly. स्लोली, इजीली, सडनली, और बताओ, accidentally, एक्सीडेंटली, Recently. रिसेंटली, डेली, Extremely. डेली, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली, और बताओ, Extremely. एक्सट्रीमली, monthly, Rarely. हार्डली, मंथली, स्कैर्सली, रेयरली, quickly, सडनली, क्विकली, क्विकली, राइट, और Approximately. अप्रोक्सीमेटली, जैसे बोलो Immediately. इमीडिएटली, जैसे बोलो दिस वर्क इज अप्रोक्सीमेटली डन, दिस वर्क इज अप्रोक्सीमेटली डन। तो अप्रोक्सीमेटली हो गया एडवर्ब, और डन क्या होता है, वर्ब होता है कि नहीं होता है। तो आपको एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। Yes. अब उल्टा वाले में देखो, ही रन्स फास्ट, तो दौड़ता तो है, दौड़ना क्या हो गया, वर्ब है, और फास्ट कैसे दौड़ता है, ये एडवर्ब है। Adverb. तो आगे भी वर्ब लगा देता हूँ और पीछे भी वर्ब लगा देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, Yes, sir. Yes, sir. समझा ना आपको। अब यहाँ पे एडजेक्टिव में भी आगे मैंने एडवर्ब लगाया, एडजेक्टिव के पीछे एडवर्ब वाले बताओ कोई एग्जांपल। She is extremely beautiful। ब्यूटीफुल क्या होता है, Verb. अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल कैसे काम करता है बताना, जब वर्ब होता है काम करना होता है, ठीक है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना। ब्यूटीफुल क्या करना होता है, कौन सा काम होता है जो वर्ब बोल दिया, कौन सा काम होता है ब्यूटीफुल। अच्छा खूबसूरत, अच्छा ऐसे मालिश करना है तो अपने आप को, है ना, पाउडर वाउडर लगाना, ब्यूटीफुल तो वो अपने आप को सजाना अलग हो जाता है। ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी होती है किसी की, ठीक है। ब्यूटीफुल ही होता है एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, एल वाई लग गया, ये क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखो एडवर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद भी एडवर्ब आता है, एडवर्ब के पहले भी एडजेक्टिव आता है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि एडवर्ब के आगे एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब लगा सकता हूँ या एडवर्ब के पीछे भी एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब लगा सकता हूँ। अभी समझा कि नहीं समझा आपको, हाँ sir. कोई डाउट किसी को, No, sir. No, sir. नहीं डाउट है। तो अब एडवर्ब एडवर्ब को डिफाइन करता है। अब ये बताओ जरा,
आपको पता है यही एक चीज है जो आमने सामने लिखा जा सकता है। नॉर्मली दो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ यूज नहीं करते हैं, जैसे नाउन के साथ नाउन नहीं यूज करते, तो बीच में एंड कंजंक्शन वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मोहन एंड सोहन बोलना पड़ेगा, मोहन सोहन नहीं बोल सकते आप, बोल सकते हो क्या? या मोहन सोहन बोलना में तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, मोहन सोहन एंड रोहन। डायरेक्टली मोहन सोहन बोल सकते हो या बिना कॉमा, बिना कोई एंड प्रपोजिशन कुछ भी लगाए हुए, कंजंक्शन लगाए हुए? No. नहीं। तो दो नाउन भी एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, दो प्रोनाउन भी एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, दो एडजेक्टिव भी एक साथ नहीं बोल सकते हैं। जैसे आप बोलो कि ही इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, तो इंटेलिजेंट के बाद एंड लगाना पड़ा, कंजंक्शन लगाना पड़ा मुझे। इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल बोल सकता हूँ क्या मैं? No. नहीं बोल सकता। तो समझा आपको? तो आप इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव भी नहीं लगा सकते हो दो एक साथ नाउन नहीं लगा सकते हो, प्रोनाउन नहीं लगा सकते हो, इससे दो कंजंक्शन लगा सकते हो क्या? जैसे आई वांट टू फॉर गो देयर, जो टू और फॉर दोनों एक साथ लगा सकते हो आप, दो प्रीपोजिशन एक साथ? No, No. sir. नहीं लगा सकते हो। जैसे दो कंजंक्शन लगा दो, जैसे आप बोलो कि एंड और बिटवीन लगा दो, जैसे मोहन एंड बिटवीन सोहन, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो दो कंजंक्शन नहीं लगा सकते हो, दो नाउन नहीं लगा सकते हो, दो प्रोनाउन नहीं लगा सकते हो, दो एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हो, बट दो एडवर्ब एक साथ लगाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं शी sang, उसने गाया, so well that everyone got mesmerized. She sang so well that everyone got mesmerized. दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो she sang, उसने गाया, कैसे गाया? So well. तो so भी एडवर्ब है, well भी एडवर्ब है। तो एक साथ दो एडवर्ब लिखा जा सकता है, बट एक साथ जैसे मैं बोलूं यहाँ पे he runs fast, तो मैं बोल देता हूँ he runs very fast। तो very भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, दो एडवर्ब एक साथ लिखा जा सकता है, देख लो आप। बट दो एडजेक्टिव, दो नाउन, दो वर्ब, दो प्रोनाउन, दो प्रीपोजिशन, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं लिखा जा सकता। मतलब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दो लगातार नहीं लिखते बिना कॉमा, कंजंक्शन या और प्रीपोजिशन के, बट दो एडवर्ब एक साथ लिखे जा सकते हैं। समझा आपको? तो ये प्रूफ करता है कि एडवर्ब एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। ये थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा आपको, और मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं इस चीज को अच्छे से। अभी आपको बेसिक समझ में आया एडवर्ब क्या होता है? Yes. Yes. इसमें हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं एडवर्ब के अंदर, कोई रूल्स नहीं पढ़ाया मैंने एडवर्ब का, सिर्फ मैंने अभी डेफिनेशन समझा रहा हूँ आपको कि एडवर्ब होता क्या है। बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि एडवर्ब का डेफिनेशन बता रहे एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ, बस हो गया, डेफिनेशन खत्म। लेकिन एग्जाम बनेगा नहीं कुछ। अभी आपको समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ कि एडवर्ब के बाद भी एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के पहले भी एडवर्ब आ सकता है। यहाँ तो बात वही है ना, पहले बोलो बाद बोलो, क्या क्या पता चलता है कौन सा पहला कौन सा बाद में? ठीक है। यहाँ देखो आप एडजेक्टिव के बाद, एडवर्ब के पहले भी एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखो आप एडवर्ब के बाद वर्ब आता है और एडवर्ब के पहले भी वर्ब आ सकता है। समझ में आया आपको? Yes, sir. तो Yes, एडवर्ब की sir. पोजीशन समझ में आई आपको? एडवर्ब कहाँ लगाया जा सकता है? एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के पहले या एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब के बाद में, दोनों जगह इसकी पोजीशन हो सकती है। कोई डाउट इसमें? No. No. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? Yes, sir. Yes. अगर नहीं ऑन हो तो बता दिया। अभी समझा आपको? ये समझ में आया आपको एडवर्ब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. और एडवर्ब का सबसे खास बात क्या है? किससे स्टार्ट होता है? ज्यादातर वो कौन सा वर्ड होता है? इसमें लास्ट में 99% क्या वर्ड होता है? 99% वर्ड क्या होता है इसमें? 99% वर्ड। अच्छा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एलवाई जो है एडवर्ब होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ डॉली, डॉली एडवर्ब है क्या? ट्रॉली No, sir. ये नाउन है। डॉली एंड ट्रॉली ये एक्सेप्शन, इसे 99%, ये 1% में आता है। ये बहुत कम ऐसा वर्ड है जहाँ पे एलवाई लगा हुआ एडवर्ब नहीं है। जैसे ट्रॉली क्या होता है? किसी का नाम हो सकता है। ट्रॉली क्या होता है? वो जो लेके जाते हैं ना ट्रॉली वगैरह, तो ये क्या है? नाउन है। तो ये दोनों नाउन है जबकि एलवाई लगा हुआ है। बट बहुत रेयर केस में होता है, 1% में आता है ये चीज। बाकी 99% वर्ड बोल के देखो जिसमें एलवाई आता है वो सब एडवर्ब होंगे। बोलो जैसे बको, बाबा, बको, एलवाई वाले वर्ड्स जो एडवर्ब होते Amazingly. हैं। अमेजिंगली और
बोलते रहो, जब तक मिटाता रहता हूँ, मुंह बंद नहीं होना चाहिए, कोई तो बोल दो रहो। lonely, लोनली, approximately, अप्रोक्सीमेटली, immediately, इमीडिएटली, हैस्टली, क्विकली, softly, और ब्यूटीफुली, सॉफ्टली, bravely, ब्रेवली, Wisely. sadly, गैसली, एब्रप्टली, costly, कॉस्टली, correctly, clearly, deeply, करेक्टली, डीपली, emotionally, इमोशनली, इमोशनली, appropriately, badly, badly, highly, highly, extensively। समझ में आ गया आपको 99% वर्ड क्या होते हैं? हाँ, yes, sir. adverb, तो ये होता है एडवर्ब, Adverb. ठीक है, एलवाई वाले वर्ड। तो एडवर्ब किसको डिफाइन करता है? ऐसा लिखना, एडवर्ब एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। अभी समझ में आ गया ना आपको? एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है और एडवर्ब खुद एडवर्ब को डिफाइन करता है। तो ऐसा लिखो, ये ऐसी डेफिनेशन है, मतलब मेरे यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। मैं इसे ऐसा नहीं बता सकता डेफिनेशन, एडवर्ब आप लिखो बैठ के कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ। आप ऐसा बनाओ, डायग्राम ही ऐसा बनाओ कि एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को डिफाइन करता है, और एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, ऐसा ब्लैंक डाल दो, इधर 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 इधर, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे एडवर्ब लगा सकते हो, इधर भी एडवर्ब लगा सकते हो, इधर भी एडवर्ब लगा सकते हो, जो पड़े तो इधर भी एडवर्ब लगा सकते हो, और इधर तो इधर एक ही बात है। अभी मत समझो 3 एडवर्ब एक साथ लगाए हम, या तो इसके पीछे या तो इसके बाद, मतलब कोई एक ही लगेगा। अभी समझ में आया डेफिनेशन? मैंने अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाया, समझ में आया डेफिनेशन आपको? एडवर्ब क्या होता है? yes sir, Yes. Yes, sir. एडवर्ब किसको डिफाइन नहीं करता है? Noun. एडवर्ब किसको डिफाइन नहीं करता है? जो नहीं करता है डिफाइन, किसको? नाउन या प्रोनाउन को। जबकि नाउन या प्रोनाउन को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव। Adjective. एडजेक्टिव डिफाइन करता है नाउन प्रोनाउन को, बट एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन नहीं करता। मतलब अगर आगे नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो उसके पीछे एडवर्ब तो आ ही नहीं सकता, ठीक है? जैसे एक्सट्रीमली बेंच बोल सकते हैं क्या? एक्सट्रीमली बेंच या एक्सट्रीमली अशोक सर बोल सकते हैं क्या? No. no, नहीं। No, क्या sir. बोल सकते हैं? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, बट नाउन या प्रोनाउन नहीं बोल सकते हैं। बट एडजेक्टिव के बाद बोल सकते हैं नाउन या प्रोनाउन, है ना? जैसे हैंडसम, हैंडसम बोला तो हैंडसम अशोक मिश्रा बोल सकते हो, अशोक सर ये बोल सकते हो, ठीक है? समझा आपको? देखो अपनी तारीफ अपनी तारीफ अपने आप करते उसे क्या बोलते हैं? जो अपने खुद अपने मियाँ मिट्टू बने रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये सुना कोई वर्ड? Yes, sir. नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? जो अपनी तारीफ खुद ही करते हैं। हाँ, दिन भर करते रहते हैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, अपने आप में समझते हैं कि बस मैं ही महान, मेरा अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। दे आर टर्म्ड एज व्हाट? नार्सिसिस्ट। वो अपने आप में खुश रहते हैं, इनको जो होती है दुनियादारी की, ठीक है? उनको लगता है सबसे स्मार्ट हम, सबसे हैंडसम हम, सबसे इंटेलिजेंट भी हम, सबसे स्ट्रॉन्ग भी हम, सब कुछ हम ही, हमारे अलावा कोई नहीं। दे आर टर्म्ड एज व्हाट? मिट्टू बनते हैं सर। अपने मुंह मियाँ मिट्टू, सुना है ना ऐसा वर्ड, मुहावरा है हिंदी में। हाँ सर। ओके, अब नाउ हम लोग पढ़ते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लिख रहे हो ना आप लोग? लिखते जाना साथ में। हाँ सर। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ तो बता देता हूँ। एक हो गया आपका काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। और इसके अलावा काइंड्स ऑफ एडवर्ब में काफी हैं, करीब 7-8 हैं, ठीक है? तो सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्जन। इन्वर्जन आपको पिछले बार थोड़ा बहुत बताया भी था मैंने, क्या होता है बताया था ना। एडवर्ब शुरू सेंटेंस तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, जबकि नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो
तो ये 3 पार्ट में हमारा एडवर्ब खत्म होगा। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सेकंड क्या है हमारा? पोजीशन ऑफ एडवर्ब। और तीसरा क्या है? इन्वर्जन। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में तो पहले हम ये पढ़ेंगे एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब मतलब ये जो एडवर्ब होते हैं इनकी सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है, आगे होते हैं, पीछे लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं सेंटेंस में, वो पढ़ेंगे हम लोग। और फिर इसका जो यूजेज है इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि किस कैटेगरी में आके इन्वर्जन लगता है, मतलब कहाँ पे एडवर्ब के साथ इन्वर्जन लगाया जाता है, वो पढ़ेंगे हम। तो ये 3 पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पहले शुरू करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू पोजीशन ऑफ एडवर्ब एंड एट द लास्ट वी विल मूव ऑन टू इन्वर्जन। So now we are starting with kinds of adverb. Kinds of adverb पहला, आपको पता चल गया लेआउट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? यस सर। तो kinds of adverb में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे that will be कि कितने टाइप के adverb होते हैं। तो देखो पहला होता है सिंपल एडवर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सिंपल एडवर्ब्स। बी इंटरोगेटिव एडवर्ब, interrogative adverbs, and C is relative adverbs. कुछ याद आ रहा आपको? आपको याद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था आपने, रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था यस आपको, सर। पढ़ा था ना? तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, ठीक है, और सिंपल एडवर्ब होता है। ये 3 टाइप के एडवर्ब हमको पढ़ाए जाते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं? एक होता है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव वाले एडवर्ब जो क्वेश्चन वाले होते हैं, और तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब जो रिलेशन जोड़ने में काम आ जाते हैं सेंटेंस। क्लियर है? Yes, sir. ये लिख लो आप, फिर मैं समझाता हूँ एक एक करके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से वो होते हैं सिंपल एडवर्ब, और कभी कभी आता है रिलेटिव एडवर्ब से। इंट्रोगेटिव से तो इतना कुछ होता नहीं है। देख लिया आपने? रब करो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अब हम लोग सिंपल एडवर्ब्स में जो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। सिंपल एडवर्ब में पहला पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सेकंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। थर्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फोर्थ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी, काम पर और लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा। डिग्री और इंटेंसिटी, और डिग्री हो गया, इंटेंसिटी हो गया, और क्वांटिटी। Then adverbs of affirmation और negation। affirmation मतलब हाँ, negation मतलब ना। दिख रहा ना अभी तक बोर्ड पे? यस सर। Then adverbs of region। सर हो गया निगेशन, निगेशन है ना सर? हाँ, negation, affirmation या negation। affirmation या negation। negation मतलब ना, ना वाले, यस या नो बोलते हैं ना। affirmation में यस और negation मतलब नो। तो इतने टाइप के सिंपल एडवर्ब्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। कौन कौन से होते हैं सिंपल एडवर्ब? कौन कौन से होते हैं?
Adverb of manners, मैनर, प्लेस, place, टाइम, time, फ्रीक्वेंसी, frequency, डिग्री, अफर्मेशन और रीजन. reason. तीन याच्यात येते पूजा तुझं काय त्याचं नाव येत नाही मल्टिपल स्क्रीन ओपन होते तीन याच्यात होऊ शकत नाही. तुझा आवाज बंद करो. एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब क्या होता है, कैसे मालूम पड़ेगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर है? क्वेश्चन होता है हाउ. हाउ का जवाब देने वाले सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का क्या होगा? वेयर, कहाँ पे. इसका जवाब देने वाले सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. टाइम, व्हेन. व्हेन का जवाब देने वाले सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स. इसका जवाब देने वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी. डिग्री, इंटेंसिटी, क्वांटिटी के लिए होता है हाउ मच. हाउ मच, कितनी मात्रा में. इसका जवाब देने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसे कहते हैं हम लोग डिग्री, इंटेंसिटी या क्वांटिटी. अफर्मेशन, नेगेशन, यस या नो. दिख रहा आपको बोर्ड पे या नहीं दिख रहा? Yes, sir, दिख रहा है. दिख रहा है सर. दिख रहा ना प्रॉपर? हाँ सर दिख रहा है. ऑन रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन जो होता है Why? वाई का जवाब देने वाला. वाई. तो ये भी लिख लो साइड में ताकि आपको पहचानना आसान हो. अभी समझ में आया आपको कैसे पहचाना जाता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन से वर्ड होते हैं जो हाउ का जवाब देते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कौन से वर्ड होते हैं जो वेयर का जवाब देते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन से वर्ड्स होते हैं जो व्हेन का जवाब देने वाले हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितनी बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन. तो हाउ मेनी टाइम्स. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी या क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मच, कितना मात्रा में. और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन मतलब क्या होता है कि यस या नो. और एडवर्ब्स ऑफ रीजन मतलब होता है कारण बताओ, व्हाई. तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाले सारे वर्ड जो होता है वो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं. समझा आपको? हाँ सर. चलो अभी एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में. ये लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट नोट डाउन कर लो आप इसको पहले. Then we will move further with adverbs of manner. And this topic is very important. As far as the examination is concerned, this topic is very important because we get the questions from this topic. और ये टॉपिक क्लियर होता है तो उतना अच्छा समझ में आता है हमको क्वेश्चंस वगैरह. काफी हेल्प मिलता है. Even it helps in the closed passage and as well as the correction part of the sentence. There also it helps. आपने अभी आपने एसबीआई का पेपर पढ़ा था ना मुझसे? एसबीआई का पेपर पढ़ा आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया था अभी? कल पढ़ाया था, इससे पहले पढ़ाया था. कुछ आइडिया लगा आपको उससे कैसे आते हैं पेपर, कैसे सॉल्व किया जाता है? यस सर. एंड मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग अ न्यू स्ट्रेटजी. आपको शेयर किया गया है आपको मेरे ख्याल से ग्रुप में दैट वी आर स्टार्टिंग विद अ Yes, टेस्ट, sir. वीकली टेस्ट. यस सर. ठीक है, वीकली टेस्ट होगा हमारा. अभी क्या होता है जो ऑनलाइन टेस्ट दिया गया वो तो है ही आपके पास. ठीक है, वो तो बहुत सारे टेस्ट हैं. वो आपके उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं और ओवरऑल टेस्ट भी हैं. बट हम लोग वीकली टेस्ट ले रहे हैं सो दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं या कुछ आ भी रहा है उनको. वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप टेस्ट दे रहे हो, आपको पता चल रहा है आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड सी योर आंसर्स कि आपको कितने आंसर सही जा रहे हैं और आप टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. सो फॉर आवर रेफरेंस वी आर स्टार्टिंग आवर टेस्ट कि वीकली टेस्ट होगा और इसमें टीचर्स अपने क्वेश्चन बना के देंगे जो हफ्ते भर में जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा. एंड दैट टेस्ट विल बी ऑनलाइन ही होगा. अभी तो फिजिकल तो पॉसिबल नहीं है. और आपको टिक करके देना है और आपको रिजल्ट्स अपने ग्रुप में डालना है सो दैट एवरीवन कैन सी. सबको दिख रहा है कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके. ठीक है, ओके सर. सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर. बताओ वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर में क्या क्या आता है? How जैसे are you? fast. वगैरह. जैसे फास्ट, हाउ मतलब वो दौड़ तो रहा था, कैसे दौड़ रहा था? हाउ हाउ ही वाज रनिंग, कैसे दौड़ रहा था? Fast. फास्ट दौड़ रहा था. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ठीक है, हार्ड. ठीक है,
हार्ड मतलब जैसे सुना होगा आपने हाउ इट इज वेरी हार्ड, इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक, ही हिट हिम हार्ड, ही हिट हिम हार्ड, उसने कैसे मारा, उसे बहुत हार्ड मारा, बहुत तेज मारा, तो कैसे मारा है, ही हिट हिम हार्ड, तो हार्ड भी क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। वेल गुड बैड गुड बैड तो एडजेक्टिव हो गया ना, गुड या बैड जो हो गया वो तो एडजेक्टिव हो गया ना, क्वालिटी हो गई ना गुड या बैड तो। वेल आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। देन और बताओ आप, जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हो गया ना, ब्यूटीफुली आपका जो होता है एडवर्ब होता है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया। एफयूएल फुल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, और फुली रेयर ब्यूटीफुली बैडली बैडली, हाँ बैडली बोल सकते हो, बैडली जैसे बैडली बोल सकते हो आप, जैसे मतलब हिज फादर बीटेड हिम बैडली, कि पापा ने उसके बहुत जम के मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, तो कैसे मारा, हाउ ही बीटेड बैडली, बहुत बुरी तरह मारा, समझा आपको। और कैसे उसने बिहेव किया वहां पे, कैसे फाइट किया वहां पे लड़ाई में, ब्रेवली। और कैसे चल रहा था, हाउ ही वाज वॉकिंग स्लोली, स्लोली, हैप्पीली केयरफुली, हार्शली मतलब he was walking carefully, बहुत ध्यान से चल रहा था, how he was walking, he was speaking loudly, बहुत तेजी से बोल रहा था, हाँ लवली स्वीटली हाँ बोल सकते हैं, मतलब how he was living his life, अपनी जिंदगी कैसे जी रहा था, happily, he was living his life happily, ग्रीडीली how कैसे जवाब देगा, greedily मैनर थोड़ी हो गया, greedily कैसे बोल सकते हो आप, Sir, hi. चॉकलेट केक इजीली lovingly ऐसा बोल सकते हो, lovingly, lovingly मतलब he hugged him lovingly, उसने प्यार से उसे गले लगा लिया, he hugged him lovingly, और he was hastily मतलब he was going hastily, मतलब जल्दी जा रहा था वो कहीं, क्लेवरली क्लेवरली हाँ क्लेवरली बोल सकते हो, innocently, हार्शली innocently, innocently, harshly मतलब harshly मतलब उसे मतलब he treated him harshly, जब उसे घर गया तो कैसे ट्रीट किया उसने, he treated him harshly। और बताओ काइंडली kindly, how kindly, जैसे he treated him kindly। और बताओ he spoke very frankly, he spoke very frankly, बहुत frankly बात करता है। या so मतलब how, so भी हो सकता है, so कैसे बोलोगे आप, so के लिए बताओ एग्जांपल, ही इज सो मच रूड नहीं So good. how he is so good, how he is कैसा है वो, he is so good, he sang so well, ठीक है, so much, ठीक है, साइलेंटली silently, well भी इसी में आएगा ना, अच्छा well तो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, क्विकली silently, how he was speaking मतलब how he was talking silently, स्लाइटली अमेजिंगली amazingly, हाँ lightly, he was taking the problems very lightly, how he was taking the problems कैसे ले रहा था, very lightly, he was taking his life very lightly, frequently how नहीं वो तो frequently तो ऐसा होगा ना कितनी बार, जैसे आप बोलोगे मतलब how he visited his house, how he talked to him, he talked to him very frequently मतलब बार बार बात करता है, तो repetition वाला हो गया ना, वो तो वैसा हो गया ना, कौन सा था, फ्रीक्वेंसी वाला था ना, how many times, वो हो गया ना frequently, ठीक है। इसमें और क्या लिख सकते हो, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली वो कैसा काम कर रहा था, he was working very honestly। अभी आपको समझ में आया क्या होता है, आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना, हाउ। अच्छा एडवर्ब क्या होता है, कोई भी काम, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई भी काम करने का तरीका, तो ये जितने भी लिखे गए हैं यहाँ पे क्या होता है, काम करने के तरीके हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होता है, तरीका काम करने का तरीका, कि काम कैसे किया जाता है, बताओ काम करने का तरीका बताओ क्या है, वो दौड़ रहा है तो दौड़ना एक काम है, क्या कर रहा है, फास्ट,
Fast. वो उसने मारा, मतलब he hit the iron very hard, मतलब उसने हथौड़ा जो है बहुत तेज मारा। तो कैसा मारा? हार्ड। कैसे मारा? वेल she sang, उसने गाना गाया। कैसे गाया? वेल उसने पिताजी ने बहुत बुरी तरह से उसको डांटा। कैसे डांटा? वेरी बैडली। और वो काम करता है, कैसे काम करता है? ऑनेस्टली। तो काम करने का तरीका जो होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। काम करने का तरीका। अब बताओ, कोई भी काम करने का तरीका बताओ। बैठ रहा है, कैसे बैठता है इंसान? कैसे कैसे बैठ सकता है? Comfortably. कंफर्टेबली। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एडवर्ब मैनर। हाउ ही सिट? ही सिट्स कंफर्टेबली। हाउ Silently. हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश? इंग्लिश कैसे बात करता है वो इंग्लिश में? Softly. Fluently. फ्लुएंटली, सॉफ्टली। ठीक है, तो ये हाउ, कैसे, मतलब कोई भी काम करने का तरीका बता दो कैसे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो कैसा लिख रहा हूँ? राइटिंग कैसी है मेरी? बैडली। पढ़ा कैसा रहा हूँ? बुरी तरह पढ़ा रहा हूँ, बेकार पढ़ा रहा हूँ, है ना? नहीं सर। स्मार्टली। हाँ, तो हाउ आई एम टीचिंग स्मार्टली। तो स्मार्टली भी इधर आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी काम करने का तरीका इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। याद हो जाएगा आपको ये? Yes. कोई डाउट इसमें? No sir. We entered in a class slightly. he entered in the class Slightly. स्लाइटली तो नहीं बोलते, स्टिल्थली। चुपके से घुस गया क्लास के अंदर ना। चुपके से घुसोगे ना, मैं पकड़ के मारूंगा नहीं। स्टिल्थली। स्टिल्थली मतलब क्या होगा? चुपके से। ये हो सकता है ना, स्टिल्थली। हाउ ही एंटर्ड द क्लास? कैसे क्लास में घुसा वो? स्टिल्थली। स्टिल्थली मतलब क्या हुआ? स्टिल मतलब क्या होता है? स्टीलिंग क्या होता है? चोरी करना होता है ना। तो स्टिल्थली मतलब चुपके से। चुपके से घुस गया क्लास में। होता ना कि मतलब टीचर ध्यान ना दे। स्टिल्थली। समझ में आया कि नहीं आया आपको ये चीज? Yes. Yes, sir. जैसे how you can now after learning the short trick methods, how you can solve the mathematics question Quickly. quickly, easily? जैसे क्या है? ये सब आपके how है। Fastly. ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी काम करने का तरीका। देखो मैं आपको जो हिंदी बता रहा हूँ ना, ज्यादा समझ में आना चाहिए आपको। एडवर्ब मैनर क्या होता है? कोई भी काम करने का तरीका इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। कोई भी तरीका, किसी भी चीज को काम करने का। कोई भी काम बताओ जिसे करने का तरीका होता है ना। हर काम का एक करने का तरीका होता है कि नहीं होता है? होता है। एक अच्छा तरीका होता है, एक बुरा तरीका हो सकता है। हर आदमी का अपना तरीका होता है काम करने का। तो जितने तरीके हैं काम करने के, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। Adverbs of manner. समझ में आ गया आपको? मैनर का मतलब क्या होता है? मैनर मतलब क्या होता है? इन व्हाट मैनर यू आर डूइंग दैट वर्क। इन व्हाट मैनर मतलब किस तरीके से। तो मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका ही होता है ना। मैनर क्या होता है? मैनर वो मैनर्स वाला नहीं है कि आपके मैनर्स अच्छे नहीं है, वो वाला मैनर नहीं है। मैनर मतलब क्या होता है? इन व्हाट मैनर यू आर डूइंग दैट, मतलब किस तरीके से कर रहे हो। तो मैनर मतलब तरीका भी होता है, मेथड। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब एडवर्ब्स ऑफ मेथड। मैनर क्या होता है? मेथड भी होता है ना। किस मेथड से कर रहे हो आप, किस तरीके से कर रहे हो आप। क्लियर है चीज? हाँ सर। Yes sir. ये रब कर दूं? हाँ सर. ओके। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अभी निकाल लोगे ना आप? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन से होते हैं? हाँ सर. बहुत टाइम लगता है बताने में कि हाँ सर ऐसा हाँ, सोचते हो सर. बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो अनम्यूट करना पड़ता है. अच्छा तो कर दिया पड़ा होगा, एकदम भारी लगता है अनम्यूट करना। चलो नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसका मतलब क्या होता है? प्लेस कहाँ पे होता है? वेयर। कहाँ पे है? वेयर। तो वेयर के जवाब देने वाले सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। बताओ जैसे एग्जांपल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के। अबव, जो कहाँ रखा हुआ है? अबव द अलमीरा, अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अबव द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अबव क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। Below the table. बिलो, नीचे रखा हुआ है तो बिलो। और In. वो कहाँ रहता है? अब्रॉड, अब्रॉड में रहता है वो। Behind the सर अप एंड डाउन भी आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, एनीवेयर भी आ सकता है। inside, here and inside, there. outside, inside, outside. अवे, इनसाइड आउटसाइड, वेरी गुड। इनसाइड आउटसाइड, ये सब जगह लिखते हैं। वेयर, Here and there. हाँ, Here नियर, and there. नियर, फार, नियर फार, वेयर एवर यू आर।
सुना है गाना? गाना सुना ही नहीं सुना है आपने? Towards. ये No, गाना sir. सुना है कि नहीं सुना? नियर फार वेर एवर यू आर। नहीं सर. No, sir. क्या Slightly, बात करो? slightly. सेलेडियन गाना नहीं सुना टाइटैनिक पिक्चर का? हाँ sir. Anywhere. नहीं सुना? एवरीवेयर इन माय ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू, नियर फार वेर नहीं एवर यू सुना। आर। नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना फेमस sir. गाना है, तुम वो गाना नहीं सुना है. सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है वो। Nearby. नियर बाय, हाँ नियर बाय, वेयर नियर बाय, वेयर डज ही लिव, कहाँ रहता है वो? नियर बाय माय हाउस। Towards. Beside. टुवर्ड्स, Vicinity. वेरी गुड, टुवर्ड्स मुंबई। विसिनिटी मतलब पास में रहता है, नियर बाय वही है कि मतलब विसिनिटी। विसिनिटी, विसिनिटी मतलब क्या होता है? नियर बाय, एक ही मतलब है नियर बाय, विसिनिटी। Back. और बैक, पीछे, Here. एयर, Somewhere. देयर, समवेयर। Sir, vicinity का मतलब क्या है? विसिनिटी मतलब वही पास में, जैसे माय हाउस इज एट द विसिनिटी ऑफ द स्टेशन, माय हाउस इज या माय क्लास इज। देखते हुए ना, कई बार आपको सुना है कभी आपने रिकॉर्डिंग में ट्रेन की आवाज आती है? Yes, sir. सुना कभी? नहीं सुना? ध्यान नहीं दिया? ये बाजू बाजू हमारे हमारे क्लास के बाजू वाला जो है ना, रेलवे ट्रैक है, प्लेटफॉर्म में क्लास के बिल्कुल बाजू में। हमारी सारी क्लास स्टेशन के पास है ना, इसमें दिक्कत भी होती है थोड़ी सी। आपको आसान पड़ता है, ऑटो से नहीं जाना पड़ता है, डायरेक्ट स्टेशन पे आते हो, क्लास में आ जाते हो किसी भी ब्रांच में। बट हमको दिक्कत थोड़ी सी वही हो जाती है कि स्टेशन के बहुत ज्यादा करीब है, डुम्बली ब्रांच बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म पे है, तो दिक्कत ज्यादा होती है, यहाँ पे आवाज ज्यादा आती है। समवेयर, वेयर, और बताओ? समवेयर, वेयर, या फिर एल्सवेयर। एल्सवेयर भी होता है ना, एल्सवेयर कहीं और रखा होगा, एल्सवेयर। ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड जैसे टूवर्ड्स लिखा था ना, ईस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, वैसे भी बोल सकते हो आप। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। और बताओ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस? Under. अंडर, वेरी गुड। Upstairs. अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, वेरी गुड, वो भी हो सकता है। क्या लिख दूं? अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर, डाउनस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे, Downwards. डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, वो सब बोल सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? Yes. Yes sir. है ना, हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। इवन जो वेयर है वो भी अपने आप में क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाउ भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो जो वर्ड साइड में लिख रहा हूँ ना, ये भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने हाउ लिखा था, हाउ भी एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इसमें हाउ क्या है? Manner. Adverb of manners. एडवर्ब ऑफ मैनर है? एडवर्ब मैनर है? नहीं No, है, sir. वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हाउ के बाद क्या लगा दिया मैंने? आर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Yes. हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये क्वेश्चन में या Interrogative है, sir. एडवर्ब है? Question. इंट्रोगेटिव है। फिर हाउ कैसे आएगा? She is हाउ एडवर्ब how sweet. नहीं, आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। काम करने का तरीका बोला था ना, हाउ होता है, काम करने का तरीका क्या कहलाता है? एडवर्ब मैनर। आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हाउ क्या है? Adverb. यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, समझो आपको? हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू डूइंग नाउ डेज, तो ये आपका क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है। एंड आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई नो हाउ टू प्ले पियानो, ये हाउ कैसा हो गया? कैसे करते हैं, मतलब काम करने का तरीका मुझे पता है, ये तरीका होता है, क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes sir. Yes sir. समझा? और यहाँ पे वेर आर यू गोइंग, ये क्या है? यहाँ पे वेर आर यू गोइंग में वेर क्या है? Interrogative. इंट्रोगेटिव। अब वेयर को एज एडवर्ब ऑफ प्लेस बताओ कहाँ पे लाएंगे? आई डोंट नो वेयर इट इज केप्ट, मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। आई डोंट नो वेयर इट इज केप्ट, ये वेयर क्या है यहाँ पे? Adverb. Adverb. एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई नो वेयर टू गो,
मुझे पता है कहाँ जाना है, तो वेयर क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस। वहाँ क्वेश्चन नहीं है, समझा आपको? थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. समझा ना? तो वेयर एक ही वर्ड को हम एज ए इंट्रोगेटिव भी यूज कर सकते हैं एंड एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आप कैसे लिख रहे हो उस चीज को। अभी समझा आपको? रब कर दूं? Yes, sir. यस सर। तो सिंपल एडवर्ब में दो पढ़ लिया हमने, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ अगला क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। Time. टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है? व्हेन, कब? व्हेन भी अपने आप में एडवर्ब्स ऑफ टाइम। बताओ एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताओ। Early, नाउ, टुडे, When? यस्टरडे, अर्ली, वेरी गुड। यस्टरडे, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली इसमें भी आ जाएगा और फ्रीक्वेंटली उसमें भी आएगा, फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंटली, Day after tomorrow. डे आफ्टर टुमारो कोई आ सकता है इसमें। टुमारो, टुनाइट, डे आफ्टर टुमारो सब आ सकता है। टुनाइट, लेट्स हैव द पार्टी टुनाइट। टुमारो, टुडे, जो भी बोलो आप। टुडे और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। हाँ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, Alternate days. नेक्स्ट टाइम सब आ जाता है। लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर सब आ जाता है। स्टिल, नाउ देन। नाउ, ये तो नाउ लिखा ना, नाउ देन और लिखिए। until, एगो डेली। और डेली बोल सकते हो, बट एक्चुअली वो एडवर्ब ऑफ टाइम की जगह पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ज्यादा आता है ना। डेली का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन है ना, हाँ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज होता है वहां पे। येट, सिंस आएगा सर। कौन सा? सिंस। हाँ, सिंस आएगा ना, सिंस आएगा, वेरी गुड। सिंस, सिंस आएगा, सिंस आएगा। और बताओ। नेवर एवर। ऑफन। ऑफन। ऑफन क्या आएगा? ऑफन क्या एक्चुअल मतलब होता है? अक्सर ही होता है, वो भी रिपीटेशन में ही यूज करते हैं हम नॉर्मली। ऑफन यहाँ पे यूज करना उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर रख सकते हो फर्स्ट या फॉर्मरली। फॉर्मरली मतलब पहले ऐसा बोलते थे, फॉर्मरली, फर्स्ट, फॉर्मरली। ओकेशनली भी वो एक्चुअली वो वही आ जाता है। सर नेवर एवर। और लास्ट, लेटर मतलब बाद में। ऑलवेज। ऑलवेज भी वही बोल रहा हूँ, रिपीटेशन है ना वो तो। ऑलवेज हमेशा रिपीटेशन में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप बता रहे हो आपको। ये आता है इमीडिएटली, रेयरली। रेयरली भी आपका रिपीटेशन में ही आता है, रिपीटेशन का ही पार्ट है। हार्डली। हार्डली भी रिपीटेशन का पार्ट है। इसमें आ सकता है क्या रिसेंटली लिखा गया? रिसेंटली, यूजुअली। Just आएगा just. सून, हाँ जस्ट आ जाएगा, वेरी गुड। जस्ट, जस्ट नाउ। यूजुअली। यूजुअली बोल सकते हो, बट नॉर्मली इसमें नहीं लगाते हम लोग। इसमें आप बोल सकते हो बिफोर, बिफोर या इवेंचुअली। इवेंचुअली आप जो कुछ चीजें बोल रहे हो ना, फाइनली लिखा गया, फाइनली, फाइनली लिखा मैंने, फाइनली, फाइनली, फाइनली एक्सेट्रा। तो इसमें देखो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा व्हेन में आप कहाँ गलती कर रहे थे। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड बोले जो लग रहा था टाइम है, क्योंकि वो भी टाइम है। आप जो कह रहे हो ना डेली, हार्डली, मतलब टाइम ही बता रहे हो ना। ऑफन, अक्सर, ये भी टाइम बता रहे हो आप,
तो मैं नहीं बोल रहा कि वो टाइम में नहीं आता है, बट एक्चुअली उसको लिया जाता है हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम की जब हम लिखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, बिकॉज वहां पे सेंस ज्यादातर किसका होता है, रिपीटेशन का। रेयरली, हार्डली, नेवर, ये सब क्या हो रहा है, रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। कभी नहीं मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होने वाली चीज नहीं है। ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर। ओकेशनली मतलब क्या होता है, कभी कभी। हार्डली मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना कर रहा होता है। ये रिपीटेशन के सेंस में आता है ना, फ्रीक्वेंसी के सेंस में आता है। फ्रीक्वेंटली, समझे आपको? प्योरली टाइम के सेंस में ये सब जाते हैं ना, नाउ, देन, अर्ली, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे फॉर यस्टरडे, फ्रीक्वेंटली। नॉर्मली फ्रीक्वेंटली भी हम लोग उसमें लेते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली भी ठीक है, ले सकते हैं। टुनाइट, टुडे, नेक्स्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, स्टिल वर्किंग, एगो, 5 years ago, is yet, I have yet not completed my work, अभी टाइम बता रहे हो, when, since, before, first, formerly मतलब पहले, लास्ट, लेटर बाद में, immediately तुरंत, recently, soon, just, eventually, finally, ये सब जो वर्ड्स हैं, they are summed as what, adverbs of time। सर ऑल डे आ सकता है क्या? ऑल डे, हाँ हो सकता है, ऑल डे। ऑलरेडी आ सकता है, ऑलरेडी, ऑलरेडी बोलते हैं, ऑल डे कहाँ बोलते हैं? ऑलरेडी बोलते हैं ना, जैसे ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय वर्क, ऑलरेडी। कोई डाउट? No, sir. नहीं सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। Sir, sometime आ सकते हैं क्या? समटाइम्स वही बता ना, आप लोग सब जितने वर्ड्स बता रहे हो ना, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स बता रहे हो मुझे आप। सारे आप एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स बता रहे हो आप। आप मुझे बताओ नाउ, अब चलो अब सेंटेंस बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जवाब देना आपको, व्हेन का, कब। अब मुझे बताओ नाउ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू नाउ, आई वॉन्ट टू टीच यू नाउ, मतलब मैं तुम्हें अभी पढ़ाना चाहता हूँ, तो व्हेन का जवाब दे रहा ना, कब। अब हार्डली में बताओ, हार्डली में कैसे बताऊंगा मैं? अब ज्यादा क्या बोलो, आई हार्डली गो देयर, तो व्हेन यू गो देयर, आई हार्डली गो देयर, तो जवाब आया क्या, समझ में आया क्या, वो कब जाते हो? नहीं आया। आपको क्या मालूम पड़ा इसे, कि नहीं जाता है, कम जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ा ना, इसकी मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का सेंस क्या आएगा, जैसे मतलब रिपीटेशन कितने बार होता है इसका जाने का, तो नहीं जाता है, नेवर। हार्डली बहुत कम, ओकेशनली मतलब बहुत कभी कभार, सेल्डम मतलब बहुत कम, फ्रीक्वेंटली मतलब ज्यादातर जाता है, अक्सर जाता है। तो आपको क्या मालूम पड़ रहा है इन सब चीजों से, आपको टाइम मालूम पड़ रहा है या फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ रहा है, मतलब रिपीटेशन मालूम पड़ रहा है, रिपीटेशन है कि नहीं है, रिपीटेशन पता चल जाता क्या है। मालूम पड़ रहा है? रिपीटेशन पड़ रहा है, तो रिपीटेशन वाले वर्ड टाइम में नहीं आएंगे, दो दे ऑल्सो डिपिक्ट द टाइम, हालांकि वो भी टाइम को डिनोट करते हैं, बट वो एक्चुअली टाइम नहीं है। यहाँ पे आएगा ना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू नाउ, ठीक है। जैसे आई हैव नेवर टॉक टू हिम सिंस देन, उसके बाद से मैंने उससे बात नहीं किया, सिंस देन, सिंस भी आ सकता है, देन भी आ सकता है, एक साथ आ सकता है ना, दो एडवर्ब एक साथ। हाँ सर। आई हैव नेवर टॉक टू हिम सिंस देन, उसके बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की जिंदगी में, तो सिंस देन बोल सकते हैं ना। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल मुझे जल्दी जगना है, तो अर्ली टुमारो भी आ सकता है साथ में, देखो दो एक साथ यूज कर लिया मैंने एडवर्ब, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। समझा कि नहीं समझा आपको, दो एडवर्ब एक साथ यूज हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अर्ली क्या है, टाइम बता रहा ना, व्हेन। समझा कि नहीं समझा आपको? आई हैव विजिटेड देयर लास्ट मंथ, मैं लास्ट मंथ वहां पर गया था, तो कब गए थे आप? लास्ट मंथ। बिफोर मैरिज, शादी के पहले, वो भी टाइम बता रहा है। सिंस बर्थ मतलब जन्म से ही, बोलते हैं ना बचपन से ऐसे हो गया, यस आई एम लाइक दैट सिंस बर्थ, बोलते हैं ना। टुडे, नेक्स्ट ईयर, स्टिल, जैसे आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आई स्टिल गो देयर, मैं अभी भी वहां जाता हूँ। व्हेन यू गो देयर, आई हैव स्टिल नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, अभी तक मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। ये येट नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, ये येट नॉट कंप्लीटेड द वर्क, अभी तक उसने काम पूरा नहीं किया, तो कब नहीं किया, येट, ठीक है। जैसे आई हैव सर नॉट मेट हिम until येट, आएगा, until। अंटिल, अंटिल भी आ सकता है, स्टिल भी आ सकता है, अंटिल भी आ सकता है, जब तक। लास्ट, व्हेन यू हैव सीन लास्ट, व्हेन यू हैव सीन लास्ट बोलते हैं, लास्ट कब मिले थे आप उससे, ठीक है। आई विल सी टू इट लेटर, कब देखोगे इस चीज को, आई विल सी टू इट लेटर, बाद में देखता हूँ मैं इसको,
I will meet you soon. मैं जल्दी मिलता हूँ. When you will meet me? I will meet you soon. जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे. When we are moving for the when we are moving for that thing, yeah, when we are moving for the next question, just now, तो just भी लगा दिया, now भी लगा दिया. देखो दो adverb एक साथ लग रहे हैं. होते कि नहीं होते? यस सर। When he came, कब आया वो? He came first. तो पहले आया. समझा कि नहीं समझा आपको? When का मतलब? समझा Yes, सर। sir. समझा आपको? Adverb of time क्या होता है? You are getting confused between adverbs of time and adverbs of frequency. ये frequency नहीं है. Number of time repetition नहीं है यहाँ पे कहीं. यहाँ जितने words लिखे हुए हैं, they are not repetition of words. They are what? They are depicting only the time. एक्यूरेट टाइम। They are depicting only the time. Shall I rub the board now? मिटा दूं? यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर। आपको टाइम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, 4-5 एग्जांपल लिखो. लिखो जल्दी. वैसे खुद बना सकते हो बट आप लिखो. I want to talk to you now. Adverb of time के नीचे लिखो. अभी अभी लिखा ना, आप उससे लिखो. I want to talk to you now. I want to talk to you now. लिख लोगे ना? तुम लिख के दो. I want to talk to you now. मैं तुमसे अभी बात करना चाहता हूँ. बोलते नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Let's have party tonight. मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली नहीं बोल रहा. अभी फाइन लग जाएगा नहीं तो गवर्नमेंट तरफ से. ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा, पार्टी नहीं कर सकते आप. लेट्स हैव पार्टी टुनाइट. अभी सिर्फ बोल सकते हो. वर्क फ्रॉम पार्टी होम करेंगे सर. वर्क फ्रॉम होम का मतलब अपने घर में पार्टी कर लो और वीडियो ऑन कर लो. ठीक है. I will meet you soon. I will meet you soon. I will meet you soon. वो भी बोल सकते हो. I have never seen her before. मैं उससे पहले कभी नहीं देखा. I have never seen her before. तो यहाँ पे बिफोर, नेवर भी आपका एडवर्ब है और बिफोर भी एडवर्ब है. तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? बिफोर. और नेवर क्या है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है. नेवर क्या है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है. ये जस्ट लेफ्ट, वो अब भी निकला है. तो जस्ट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. से met him last month. या लास्ट मंथ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम. आपको डाउट किसी को समझ में आ गया? हाँ। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा फ्रीक्वेंसी और उसको लेके? नो सर। चलो मूविंग फॉरदर. रब कर दो. यस। Yes, sir. Now next one is what? Adverb manner हो गया, adverb of place हो गया, adverb of time हो गया. Now next one is adverb of, जो आपका सब पसंदीदा है, जो दिन भर एग्जांपल बताते रहते हो. Adverb of frequency. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. बोलो आप क्या आएगा? समटाइम, रेयरली, डेली, Always. ऑलवेज, continuously, कंटिन्यूअसली. वेरी गुड. रेयरली, हार्डली, हार्डली. यूजुअली, देखो ये तो पूरा पसंदीदा है तुम लोग का, है ना? फटाफट बताया जा रहा है. Normally. नॉर्मली, मोस्टली, सर्टेन, usually, मोस्टली, यूजुअली, नॉर्मली. Certainly. अभी Certainly. बोलो ना, वो रेयरली, हार्डली पके जा रहे थे जब से. रेयरली, Certainly. हार्डली, हार्डली लिख दिया ना, सॉरी हार्डली लिख दिया है. रेयरली, फिर ऑफन, ओकेशनली, Sometimes.
sometimes, seldom, sometimes, seldom, Might, never, never, never लिखा ना, नहीं लिखा, never, generally, generally, regularly, regularly, might never, suddenly, sir. suddenly, नहीं suddenly तो हाउ का जवाब हो गया ना, suddenly, रिपीटेशन का है suddenly में, Certainly. हाँ नहीं certainly भी यहाँ का रिपीटेशन का हो रहा है certainly में, ये तो हाउ बता रहे हो कैसे, जैसे आर यू गोइंग टू कम टू माई पार्टी, आज मेरे पार्टी में आने वाले हो, यस सर सर्टेनली, सर्टेनली मतलब क्या हुआ, एडवर्ब एफर्मेशन नेगेशन हो गया, आप यस या नो के जवाब दे रहे हो, सर्टेनली मतलब क्या हो गया, यस, अब एडवर्ब एफर्मेशन है सर्टेनली, समझ में आया आपको, वो एडवर्ब मैनर भी नहीं है, क्या है सर्टेनली, affirmation, श्योरली, सर्टेनली, ये सब क्या है, एफर्मेशन है, एफर्मेशन है ना, numerously, एवर, एवर हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया, कॉन्स्टेंटली, Occasionally, normally, नॉर्मली लिखते हैं ना, immediately, इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या हो गया, तुरंत, generally, yes sir, time हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो 2-3 जगह पे आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आएंगे, 2-3 जगह आ सकते हैं, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली, humorously, न्यूमरसली वो हो सकता है, sir, again आएगा again. स्केर्सली, स्केर्सली, देन Sir, again हो सकता है again. एवर, अगेन, एक्चुअली अगेन का मतलब नहीं आता ना, अगेन एंड अगेन होता है वो, तो फिर वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी थोड़ी हो सकता है, एडवर्ब है ही नहीं ना अगेन, आई विल टेल यू अगेन, मैं दोबारा बताऊंगा, अगेन क्या है, मंथली, ईयरली ये हो सकता है, आपका वो फ्रीक्वेंसी है, क्या क्या आएगा, मंथली, ईयरली, वीकली, quarterly, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, half yearly, डेली हो गया ना, ईयरली, हाफ ईयरली, वो सब सब आ जाएगा इसके अंदर, और क्या देखेंगे, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब भी तो हमेशा होता है ना, ऑलवेज रिपीटेशन में और क्या होता है, वंस, ट्वाइस, ये भी तो रिपीटेशन ही है ना, ट्वाइस, रिपीटेशन ही है ना ये सब, रिमाइंडर आएगा, कौन सा रिमाइंडर नहीं आ सकता ना, रिमाइंडर, रिमाइंड करना मतलब दोबारा बताना, वो फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकता, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर नाउन हो गया ना, एडवर्ब कैसे हो जाएगा रिमाइंडर, आई हैव सेट द रिमाइंडर ऑन माय मोबाइल, वहाँ रिमाइंडर तो टाइम आपका नाउन हो गया ना, आपने रिमाइंडर सेट किया तो रिमाइंडर क्या हो गया, नाउन है वहां पे, रिमाइंड करना मतलब वर्ब हो गया, क्या वो डाउट है, कोई डाउट है क्या, नहीं sir. जैसा आप बोल रहे एवरी सेकंड, एवरी सेकंड बोलते हैं ना, एवरी सेकंड, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, ऐसे यूज करते हैं ना वर्ड, every morning, एवरी मॉर्निंग, या फिर अगेन, अगेन बोल देते हैं, अगेन बोल देते हैं, अगेन दोबारा, किसी ने बताया भी था अगेन, किसी ने बोला ना अगेन, अगेन बोला था ना किसी ने अभी, yes sir, मैं बोली, हाँ अगेन, अगेन भी हो सकता है, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, यहाँ फ्रीक्वेंटली नहीं बोला आपने, यहाँ फ्रीक्वेंटली नहीं बोला, जहाँ चाहिए तो वहां नहीं बोला, फ्रीक्वेंटली अर्ली मॉर्निंग बोला था sir. बोला था क्या, लिखवाया नहीं यहाँ पे, और कुछ, चलो आपको लगभग समझ में आ गया, कॉन्स्टेंटली, फ्रीक्वेंटली सब समझ में आ गया, Yes sir.
Yes, sir. तो बताओ, ऑप्शन से बताओ सेंटेंस। जैसे we like you can say we often talk to our boyfriend and girlfriend at night. सही बोला ना? दिन में टाइम होता नहीं किसी के पास। We often talk to our boyfriend and girlfriend at night. सही है? पता नहीं सर। पता नहीं, इतना स्मार्ट बनता हो पता नहीं। ठीक है। ओके, anyway, I often go there. अब तो ठीक है, मैं अक्सर वहां जाता हूँ। I often go there. यस सर। ठीक है, आगे और बताएं। I go to school daily, ये तो बच्चों वाला सेंटेंस बोलता ही रहते हो। I go to school daily बोलते हो नहीं बोलते हो? he Sir, constant he जो ऑलवेज constantly go to ऑलवेज gym. ऑलवेज दो बार लिख दिया मैंने, इधर भी लिखा ऑलवेज। सर ये जो फ्रीक्वेंटली वाला है हाँ वो एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आता है और एडवर्ब ऑफ हाँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडवर्ब टाइम में भी आ सकते हैं। जैसे डेली आप टाइम भी बोल सकते हो, डेली आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी भी होता है चीज। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में रहेगा। इवन जो आपने यूज किया है, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो और भी जगह यूज होंगे आगे। He rarely goes to gym. He rarely go to gym. He rarely, बहुत कम ही जाता है जिम। जैसे सर ऑल टाइम आएगा। he never complains, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। He never complains. ऑल टाइम ये तो नाउन हो गया ना, ऑल टाइम हमेशा। ऑल टाइम नॉर्मली नहीं बोलते, लेकिन एवरी टाइम बोल सकते हो आप। ऑल टाइम कहाँ बोलते हैं, एवरी टाइम होता है। तो एवरी टाइम क्या होगा वहां पे? एवरी टाइम आपका एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी एवरी टाइम। जैसे एवर होता है ना। सर जनरली और देयर विल बी वीकली टेस्ट। वीकली बोला था ना मैंने, मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट बोला ना, हमने चालू किया ना, वीकली टेस्ट होगा। यस सर हाँ नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल हैव द वीकली टेस्ट। आई हार्डली गो देयर। क्या? Accurately. एक्यूरेसी में फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, रिपीटेशन क्या हुआ बताओ? बार बार रिपीट हो रहा है कि वो चीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बताया नहीं क्या यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स बताया था ना। तो ऐसा वर्ड बताओ जहां पे इसका मतलब जो इसका जवाब देता हो, हाउ मेनी टाइम्स। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको लिखवाया था शायद मैंने ये। हाउ मेनी टाइम्स का जवाब देने वाले वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब ये सारे वर्ड हाउ मेनी टाइम्स का जवाब दे रहे हैं। अब जो आप बोल रहे हो, यदि वो हाउ मेनी टाइम्स का जवाब दे रहा है तो होगा। अब आप बोलो, अब आप दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आई ओकेशनली ड्रिंक। तो ओकेशनली ड्रिंक मतलब क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स ही ड्रिंक, कितने बार पीता है वो। ये ओकेशनली ड्रिंक्स, तो फंक्शन पार्टी वगैरह उधर पीते हैं। तो ओकेशनली ड्रिंक ऐसा बोलते हैं लोग। बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर। है ना। नॉर्मली आई नॉर्मली वेयर जीन्स एंड शर्ट। तो नॉर्मली मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार पहनते हो आप। जैसे आई हैव सीन दैट मूवी थ्राइस। मैंने वो पिक्चर 3 बार देखी है। तो पहली बार समझ में नहीं आई थी, दूसरी बार भी समझ में नहीं आई, तीसरी बार देखी। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स मतलब क्या होता है? अच्छा, कई लोग बोलते हैं ये पिक्चर मैंने 4 बार देखी, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। तो पहली बार समझ में नहीं आता, दूसरी बार समझ में नहीं आता, ये भूल जाते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है। अच्छा, अच्छा लगता है क्या? अच्छा, मुझे लगा मतलब भूल जाते हैं, कहानी याद करते हैं। ओके, तो थ्राइस नहीं, मुझे किसी ने कहा था, मैंने एक बार कहा था, वो पिक्चर है लाइक दैट वन, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं अभी तक लगभग 25 बार देख चुका हूँ। तो उसने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा, सर आपको एक बार में समझ में नहीं आई थी क्या पिक्चर? 25 बार देखना पड़ा था। ठीक है, अगेन सोनी मैच में तो सूर्यवंशम भी बहुत क्या? सूर्यवंशम, बाहुबली। अरे सूर्यवंशम तो बाई फोर्स दिखाया जाता है आपको कितने बार। हाँ जीटीवी वाले ना बाई फोर्स दिखाते हैं आपको कि देखना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा फिर नहीं देख सकते हो। ठीक है, समटाइम्स बताओ, सेंटेंस बताओ समटाइम्स पे। वी शुड गो फॉर मूवी समटाइम्स, कभी पिक्चर देखने जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर एक्सकर्शन समटाइम्स, कभी घूमने जाना चाहिए। Sometimes he is एक्सकर्शन happy, sometimes he is sad. 2 बार आ सकता है sometimes एक सेंटेंस में।
कैसे बताओ, सेंटेंस बताओ तो समझ में आएगा। Sometimes he is happy, sometimes he is sad. हाँ चलेगा। वी फील समटाइम्स हैप्पी एंड समटाइम्स वी फील सैड, ऐसा बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत। अगेन अगेन भी बोल सकते हो, जैसे आई विल विजिट देयर अगेन, मैं दोबारा वहां जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी बता रहा ना, हाउ मेनी टाइम्स। यूजुअली हो गया ना आपका, रेयरली हो गया, ओके वर्ड, रेगुलरली, Period nowadays ऐसे क्यों बताया? Constantly. nowadays it is raining regularly, हर दिन बारिश हो रही है। एंड द टैक्स इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो टैक्स कैलकुलेट होता है कैसे, क्वार्टर कैलकुलेट होता है, मंथली या क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, जीएसटी वगैरह सब वो डाल सकते हो। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर क्लियरिंग माई एग्जामिनेशन कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार काम कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स। अभी समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझा सर। समझा ना? आई हैव सीन दिस मूवी वंस, मैंने एक बार पिक्चर देखी है, मतलब कितने बार देखी है, हाउ मेनी टाइम्स, वंस। आई हार्डली गो देयर, मैं बहुत कम जाता हूँ, कितने बार जाता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स, आई हार्डली गो देयर, बहुत कम, ना के बराबर। आई समटाइम्स फील वेरी सैड, कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है, आई समटाइम्स फील वेरी सैड, तो कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। आई फ्रीक्वेंटली विजिट देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, ये भी क्या बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। तो जितने भी वर्ड्स होंगे जो आपको ये बताएंगे हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार कोई चीज रिपीट हुआ है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये समझा आपको? Yes, sir. हाँ सर। रब कर दूं? हाँ सर। Yes, sir. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ Degree, Degree. Degree, intensity और intensity और quantity। कौन सा नंबर था? एडवर्ब मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, नो फिफ्थ ना, Fifth, yes. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी या क्वांटिटी। अब इसका जो वर्ड्स हमें ढूंढना है, ये किस चीज के हिसाब से ढूंढेंगे, हाउ मच, कितनी मात्रा में या कितने डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब होता है ना जैसे गुड बेटर बेस्ट, ये डिग्री है ना, कितनी मात्रा में, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो डिग्री बता रहे हैं। डिग्री मतलब उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं, इंटेंसिटी, ये सूरज की किरणें होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना गहराई है, समझा आपको, कितना जोर से हो रहा है वो चीज, इंटेंसिटी। जैसे उसने हथौड़ा मारा तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसकी डिग्री क्या थी मारने की, बहुत तेज, हार्ड, समझा आपको, इंटेंसिटी। या क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में, क्वांटिटी क्या है, क्लियर है? Yes, जैसे अब मैं बोलूं कि ऑलमोस्ट, तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड आवर सिंपल एडवर्ब्स। तो ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग, तो डिग्री है ना, मात्रा है ना, कितनी मात्रा में कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट। जैसे little bit, माय वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, हाँ लिटिल बिट कंप्लीटेड वो भी चल जाएगा, ऑलमोस्ट, हाउ मच, जवाब दे रहा ना, हाउ मच, कितना कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट, तुम सही हो, बट कितने सही हो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। डिग्री बता रहा ना, मात्रा बता रहा ना, कितनी मात्रा में सही है, हाउ मच यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर परफेक्टली, जैसे बोलो कि आई हैव परफेक्टली डन माय वर्क, तो कैसे किया, हाउ मच, मात्रा क्या है, परफेक्टली, little bit आएगा क्या सर? Just लिटिल बिट, हाँ लिटिल बिट हो सकता है, बट लिटिल बिट, यस बोल सकता हूँ, लिटिल बिट, हाउ मच, लिटिल बिट, Completely. आ सकता है। कंप्लीटली। अब देखो यहाँ भी नेवर आ सकता है, नेवर, यहाँ भी नेवर आएगा, हाउ मच, नेवर, नेवर के लिए सेंटेंस बताओ जहाँ पे सेंस आता हो, हाउ मच क्या, नेवर मतलब ये नहीं कि कई बार रिपीटेशन वाला नहीं, नेवर यहाँ पे आना चाहिए, हाउ मच, हाउ मच,
Somewhat. It's never filled by air. हाउ मच? बताओ। सर जस्ट आ सकता है। जस्ट आ सकता है, डिपेंड करता है कैसा बनाया सेंटेंस। पहले बताओ हाउ मच का। I never loved her. नहीं, नेवर मतलब तो रिपीटेशन हो गया ना कितने बार। हाउ मच। सोचो, चलो अगला वर्ड लिखते हैं। Everyone never. टाइम आएगा क्या? क्या? Everyone Time, never sir. seen the चलो temple. मैं एक काम करता हूँ, कुछ वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे। हार्डली, ठीक है, हार्डली लिखा आपने, नेवर लिखा आपने, टाइम आ सकता है बट यहाँ पे ज्यादा डिग्री इंटेंसिटी क्वांटिटी के हिसाब से बताओ ना। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, लिटिल, लिटिल हो गया, लॉट्स हो गया, लॉट्स ऑफ होता है ना, लॉट्स ऑफ। फिर उसके बाद मोस्ट हो गया, मोस्ट, मच यूज करते हैं। और क्या बोल Less. सकते हैं हम लोग? नियर, नियरली, नियरली, परफेक्टली, सम, हाँ टू आ सकता है, TOO2, समवॉट, समवॉट, फिर टोटली, Really? टोटली, Very. कौन सा? Enough. हाँ, वेरी, वेरी, वेरी आ सकता है, वेरी, वेरी गुड, वेरी वेल, फिर सो, सो आ सकता है। Parley. हम्म, Parley करके नहीं आ सकता। पार्ले नहीं आ सकता, क्वाइट आ सकता है, ही इज क्वाइट गुड। Near का opposite हाउ parley. मच? पार्ले नहीं होगा, पार आएगा। पार्ले नहीं होता, पार आएगा। अब बोल सही रहे हो लेकिन पार आएगा। जस्ट आ Less. सकता है, दोबारा यहाँ भी जस्ट आ सकता है। क्या बोलो? लेस, हाँ लेस भी आ सकता है, वेरी गुड। Least. Enough sir. Enough. लिस्ट भी आ सकता है, गुड। लेस भी आ सकता है, लिस्ट भी आ सकता है, LEAST। हाँ, इनफ इसी में आएगा ना, हाउ मच इनफ, यहाँ भी आ सकता है इनफ, वेरी गुड। अभी आपको समझ में आने लगा है। मैं इससे बस थोड़ा लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, और क्या बता सकते हैं? फुल्ली, Indeed. इंडीड भी हो सकता है, एंटायरली, एंटायरली, फेयरली, Partly. पार्टली हो सकता है, प्योरली, प्योरली, Partially. पॉजिटिवली, पार्शली भी आ सकता है, पॉजिटिवली, Absolutely. एब्सोल्युटली, सिंपली, सिंपली, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली लिखा था, लिखा हुआ है एब्सोल्युटली ऑलरेडी, तो मुझे लगा मैंने लिखा है। Extremely. एक्सट्रीमली लिखा है ना कहीं? नहीं लिखा क्या? लिखा है ना एक्सट्रीमली। लिखा है sir. स्कैर्सली, Badly. हाँ, मैडली आ सकता है, मैडली, पागलों की तरह। हाँ, Fearlessly. fearlessly हो सकता है, डीपली, Slightly. स्लाइटली भी हो सकता है, वेरी गुड। जगह नहीं बचा अब यहाँ पे, क्वांटिटी इसमें यहाँ पे और छोटा कर देते हैं, इंटेंसिटी या क्वांटिटी। Horribly. हॉरिबली हो सकता है, कंप्लीटली हो सकता है। चलो, अभी तक काफी लिख दिया, समझ में आ गया आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। और आप एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ।
He almost completed his work. पहले तो हम वो वर्ड लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कहीं और भी पढ़ा हुआ था, जैसे फार। फार हमने कहाँ पढ़ा था? फार कहाँ पढ़ा था हमने? नियर, फार, वेरेवर यू आर। कहाँ पे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वहां था he lives far from my house, वो मेरे घर से दूर रहता है। तो वेयर का जवाब दे रहा था, he lives far from my house, वो मेरे घर से दूर रहता है। यहाँ फार को कैसे यूज करोगे? हाउ मच के लिए। यहाँ पे हाउ मच का जवाब है जो क्वांटिटी या इंटेंसिटी या डिग्री बताए, मात्रा बताए। फार को यूज करो जहाँ पे वो मात्रा बताता हो, ना कि डिस्टेंस बताता हो। डिस्टेंस बताएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जहाँ मात्रा बताएगा फार, वहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा, या इंटेंसिटी या क्वांटिटी कहलाएगा। बताओ फार कैसे यूज करेंगे? He is far smart than you, उनसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है वो, कई गुना ज्यादा। तो मात्रा बता रहा है ना, हाउ मच। She is far beautiful than you, वो तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। She is far beautiful than you, sorry he हो नहीं सकता। She is far beautiful than you, तो she is far beautiful than you, तो far क्या हो गया? How much beautiful? She is far beautiful, तो far beautiful मतलब क्या होता है? कई गुना ज्यादा। मात्रा ही बता रहा है ना, इंटेंसिटी, डिग्री, क्वांटिटी वही बता रहा है ना। Yes, sir. समझा आपको? या इट्स एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली फाइन, बिल्कुल सही है। कोई एब्सोल्युटली फाइन बोलते हैं ना, एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइन तो है, अच्छा तो है, लेकिन हाउ मच फाइन, कितना अच्छा है? एब्सोल्युटली फाइन। Sir, जैसे बोलते हैं वो गॉन केस है, पागल है, पूरा गॉन केस है, दिमाग खत्म है उसका। ही इज कंप्लीटली गॉन केस, ही इज कंप्लीटली अ गॉन केस, बोलते ही नहीं बोलते हैं। yes, sir. तो हाउ मच ही इज अ गॉन केस, कितना मात्रा में गॉन है वो? ही इज अ कंप्लीटली गॉन केस। यू आर परफेक्टली करेक्ट। हाँ, Sir, she's far beautiful than you and she's very beautiful than you. में difference क्या है? नहीं, she is far beautiful than you and she is very very भी इसमें लिखा था ना, लिखा है ना वेरी, इसमें भी है ना वेरी। Yes. हाँ, second last अच्छा यहाँ लिखा है she is very beautiful than you। देखो she is very beautiful का मतलब होता है थोड़ा नॉर्मल सेंस में बोलते हैं she is very beautiful than you नहीं बोलते हैं, she is more beautiful than you होता है ना। then आप कंपैरिजन लगा रहे हो ना, तो very beautiful नहीं बोलते। very beautiful तो आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर आप कंपेयर कर रहे हो then you, तो क्या बोलना चाहिए? she is more beautiful than you, very beautiful than you नहीं बोल सकते, गलत सेंटेंस। क्या आना चाहिए? More beautiful. she is more beautiful than you आएगा ना, तो then लगा रहे हो ना, कंपैरिजन कर रहे हो ना। she is more beautiful than you, very beautiful नहीं होता, she is very beautiful, बात खत्म, ये पॉजिटिव डिग्री है। बट अगर आपको कंपैरिजन करना है और मोर ब्यूटीफुल नहीं लगाना है, तो फिर ये फार यूज कर सकते हैं।